विश्वास के बिना परमेश्वर से प्रसन्न करना होना है। यूहन्ना अध्याय 3 उसमें 16वीं वचन में ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में इसी प्रकार की कहा गया। हम सभी जानते हैं, अगर आपको नहीं जाना है मैं आप एक बार मैं पढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसी प्रेम रखता कि उसने अपनी एकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। उनके एकलौत पुत्र देकर आनंद जीवन पाने के लिए उनको भेजा है। लोग नाश ना होना चाहिए, वो बलिदान होकर उनको आनंद जीवन देने के लिए यीशु मसीह को उन्होंने भेजा है कर बाइबल कहते हैं कि बीमारी आनंद जीवन नहीं है। कोरोना वायरस किसी को आनंद जीवन नहीं देता, कोई भी बीमारी आनंद जीवन नहीं देता, पाप आनंद जीवन नहीं देता, दरिद्र आनंद जीवन नहीं देता। लेकिन इसी प्रकार की दुनिया में इस प्रकार की परिस्थिति परेशानी से इससे बचाने के लिए, इसको छुड़ाने के लिए, दुनिया को छुड़ाने के लिए, दुनिया को लोगों को छुड़ाने के लिए दुनिया में मनुष्य को बनाया हुआ परमेश्वर, जो मनुष्य पापी हो गया उसी के कारण बीमारी दरिद्र सारे नुकसान है, उससे मनुष्य को मनुष्यत्व को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर से भेजा गया। परमेश्वर इतना प्रेम किया, उनके एकलौता पुत्रों को भी उन्होंने बलिदान कर हमें छुड़ाने के लिए इतना प्रेम कर दिया हमारे ऊपर। ये परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह दुनिया में जन्म हुआ, जो जिस कारण के लिए भेजा गया उसी के लिए उन्होंने क्रूस पर जाकर हमारा पाप बीमारी दरिद्र सारे श्राप को लेकर क्रूस पर उन्होंने बलिदान हुआ कर वचन लिखा है। वो वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह बलिदान हुआ है, वो सच्चाई है, वो लिखा है, ये कानून के अनुसार उन्होंने बलिदान हुआ है। वो कानून को मैं पढ़ाना चाहता हूं। गलातियों को पुस्तक, गलातियों 3 अध्याय 13वीं वचन में हम पढ़ेंगे, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है करके लिखा है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया, क्योंकि लिखा हुआ कानून के अनुसार जो कोई पाप है वो काट पर लटकाया जाए करके लिखा था। तो श्रापित हुआ मनुष्य काट पर लटकाया जाना चाहिए। इस प्रकार यीशु मसीह काट पर लटकाया गया, जो क्रूस है वो काट है, उस पर लटकाया गया, हमारे लिए उसने श्रापित बना। ये व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाने के लिए कर लिखा है। ये वचन में व्यवस्था के श्राप क्या है? व्यवस्था बोले पुराना करार में जो मनुष्य अगर पाप करते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं, उनको इस प्रकार की श्राप आएगा कर जो व्यवस्था विवरण करके जो बाइबल जो है उसी में 28 अध्याय में आप 16वीं वचन से लेकर आप लास्ट तक आप पढ़ोगे, उसमें श्राप क्या है, व्यवस्था का श्राप पूरा उधर लिखा गया है। उसमें बड़ा लिस्ट है, उसमें बीमारी सारे बीमारी लिखा गया है। यही व्यवस्था का श्राप जो बीमारी से भी यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। उसी में सारे बीमारी के लिस्ट पढ़ने के समय लिस्ट ऐसा होता है, ये जो व्यवस्था में जो लिखा है बीमारियों, ये बीमारी छोड़कर और भी कोई बीमारी रहेगा उसी के लिए भी वो भी ये व्यवस्था का श्राप है करके उसमें लिखा है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, जो आज हम सुन रहे हैं कोरोना का महामारी, वो व्यवस्था के श्राप में लिस्ट नाम कोरोना करके नहीं लिखा है, लेकिन बिना नाम का बीमारियों करके जो लिखा है उसी में ये कोरोना बीमारी भी उसमें फिट होता है। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था का बीमारी जो है वो पुस्तक में जो लिखा है व्यवस्था विवरण में, वो बीमारियों को लिस्ट पे ये आया है। ये जो बीमारी है पिता परमेश्वर का आज्ञा को पालन ना करने वाला, सारे दुनिया में पापी व्यक्ति को ऊपर दुष्टात्मा लेकर आने वाला बीमारियों इसी में लिखा गया है। ये जो बीमारी है वो बीमारी को
2000 साल का पहले व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ बीमारी जो है कोरोना, उसी को नया करार में जो यीशु मसीह मनुष्य बनकर जन्म होकर क्रूस पर जाकर ये सारे बीमारी व्यवस्था विवरण में लिखा है इंक्लूडिंग कोरोना, उससे भी हमें छुड़ाने के लिए सारे बीमारियों को लेकर, सारे मनुष्य की बीमारी को लेकर क्रूस पर जाकर, सारे मनुष्य का पाप को भी लेकर क्रूस पर जाकर, सारे लोगों का दरिद्र उन्होंने शापित बनकर, हमारे लिए शापित बनकर क्रूस पर जाकर हमारे लिए उन्होंने बलिदान हुआ कर ये गलातियों का जो पुस्तक 3 अध्याय 13वीं वचन कहता है कि हमारा दंड को यीशु ने अनुभव किया, सारी बीमारी से हमें छुड़ा लिया करके जो लिखा है। आप कह सकते हो अगर यीशु मसीह पाप से हमें छुड़ाया, यीशु मसीह हमारे बीमारी से छुड़ाया, यीशु मसीह हमारा दरिद्र से छुड़ाया, क्यों फिर दुनिया में दरिद्र है? क्यों दुनिया में फिर पाप है? क्यों दुनिया में इस प्रकार की जो वायरस कोरोना है, इस प्रकार की महामारियों क्यों दुनिया में आते हैं? यीशु मसीह ही हमें बचाया करके आप कहते हो, फिर ये परमेश्वर हमें क्यों नहीं बचाता है करके आप कह सकते हो। आपको बचाने के लिए ये संदेश आपको मैं सुनाना चाहता हूं। समझिए, अगर समझो कि डॉक्टर ने कि पहले कॉलेरा था और दूसरा कोई सार कर भी एक बीमारी आया था और बहुत सारे मलेरिया, टाइफाइड, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारी दुनिया में पहले इस जमाने में आए थे। उस समय में दवा नहीं था, इसलिए लोग मरते थे। दवा बनाने के बाद लोग दवाखाने में जाके, नहीं तो जो हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होकर वो दवा है इसलिए उधर जाकर 1 हफ्ता 1 महीना के अंदर उनको स्वस्थ मिलता था। कोई बीमारी उससे भी जल्दी उसने खत्म हो जाता था, वो चंगा स्वस्थ बनते थे। एक बार दवा मिल गया, उसको उपाय मिल गया तो कोई मनुष्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा मनुष्य का अभी कोरोना वायरस कोई भी बीमारी को यीशु मसीह उपाय किया है कि नहीं, यही सवाल उठता है कि यीशु मसीह हमारा सारे बीमारी, दरिद्र, पाप को उन्होंने हमारा दंड का अनुभव कर उन्होंने उसी के लिए उपाय हमें कर दिया है। यीशु मसीह हमारा स्वस्थ है, हमारा दवाई है, हमारा वैद्य है कर बाइबल कहते हैं। मैं आपको उपाय के बारे में बताता हूं। ये अगर दवा हमें तैयार पड़ा है, उसको कैसे हम पाना, कैसे उसको इस्तेमाल करना, ये बात होता है। अगर दवा रेडी होने के बाद भी अगर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो हम मर सकते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह जो है हमारे लिए बीमारी, दरिद्र, पापों के लिए एक उपाय है हमारे लिए। उन्होंने उपाय, एक मार्ग, एक रास्ता, आपको एक सॉल्यूशन आप उन्होंने बताया है। उसी को हम सुनकर वो उस शब्द को यीशु ने क्या उपाय हमारे लिए किया कर आप सुनेंगे तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। अगर आप बीमारी आपका अफेक्ट हो गया है तो भी आप उसमें से आप चंगा पा सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, लगातार बिना बीमारी से भी आप जी सकते हैं, बिना पाप, बिना दरिद्र और ईश्वरीय जिंदगी आप जी सकते हो। यही है सुसमाचार। ये सुसमाचार को हम बाइबल कहते हैं। बाइबल को सुसमाचार आपके लिए भलाई का बातों को वो आपसे कहते हैं। इसी के लिए आपको थोड़ा अंदरूक मन का, आपका दिल का ज्योति देने के लिए थोड़ा परमेश्वर शब्द हम सुनना चाहिए। ये सुनने से आपको परमेश्वर का विश्वास आपके पास आता है। आप सुरक्षित, आप पर सुरक्षा आपको मिलेगा, आप सुरक्षित आप जिंदगी आप जी सकते हो, आप चंगा ही पा सकते हो। आमीन।